क्या ऐसा हो सकता है कि मेहनत लगे सिर्फ एक बार और कमाई होती रहे बार बार? जी हाँ, हो सकता है। आज हम इसी दुनिया को समझने वाले हैं जिसे कहते हैं पैसिव इनकम। यानी ये जानेंगे कि कैसे पैसा या कोई हुनर किसी के लिए तब भी काम कर सकता है जब वो एक्टिवली काम ना कर रहा हो। ये सवाल है ना, हमारी उस पुरानी सोच को चैलेंज करता है कि जितना काम उतना पैसा। आमतौर पर तो यही होता है, 1 घंटे के काम का 1 घंटे का पैसा मिलता है। पर पैसिव इनकम का मॉडल इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ का फंडा सीधा है, काम एक बार, कमाई बार बार। तो चलिए देखते हैं आखिर ये काम करता कैसे है। तो आखिर ये पैसिव इनकम है क्या चीज? आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी फाइनेंशियल मशीन बनाने जैसा है जिसे बनाने में एक बार मेहनत लगती है और फिर वो मशीन बिना ज्यादा देखभाल के लगातार इनकम जनरेट करती रहती है। हाँ, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसको ना एक पेड़ लगाने जैसा समझिए। पहले बीज बोना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है और फिर धीरे धीरे समय के साथ वो एक मजबूत पेड़ बनता है जो सालों साल फल देता है। तो साफ है, ये धैर्य और सही स्ट्रैटेजी का खेल है। तो इस फाइनेंशियल पेड़ को उगाने का पहला रास्ता नंबर 1, पैसे से कमाई। जैसा नाम से ही साफ है, इस रास्ते में पैसे का इस्तेमाल करके और पैसा बनाया जाता है। हाँ, इसके लिए शुरुआत में थोड़ी कैपिटल यानी पूंजी की जरूरत पड़ती है। यहां पर लक्ष्य एकदम सिंपल है, अपने पैसे को अपना सबसे मेहनती कर्मचारी बना देना। सोच के देखिए, जो बचत है वो सिर्फ बैंक में पड़ी नहीं है, बल्कि वो 24/7 एक्टिवली काम कर रही है और इनकम जनरेट कर रही है। चलिए कुछ क्लासिक उदाहरण देखते हैं। पहला है डिविडेंड स्टॉक्स। इसमें एक सफल कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीद लिया जाता है और जब कंपनी मुनाफा कमाती है तो वो उसका एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है। फिर आते हैं रीट्स। इसे किसी बड़े शॉपिंग मॉल या ऑफिस बिल्डिंग का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदने जैसा समझिए। पूरी प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं, पर किराए से होने वाली कमाई का हिस्सा मिलता रहता है। और आखिर में सरकारी बॉन्ड्स। ये तो सीधा सीधा सरकार को दिया गया एक सेफ लोन है जिस पर गारंटी के साथ ब्याज मिलता है। तो यहां चॉइस आती है रिस्क बनाम रिवॉर्ड की। देखिए, रीट्स में ज्यादा रिटर्न का पोटेंशियल है, लेकिन वो बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकारी बॉन्ड उस कछुए की तरह हैं, धीमे हैं पर स्टडी हैं। रेस शायद ना जीतें, लेकिन ये बहुत ज्यादा भरोसेमंद और सुरक्षित होते हैं। तो सवाल ये है कि किस अप्रोच में ज्यादा सुकून मिलता है, ज्यादा रिटर्न वाले रिस्क में या कम रिटर्न वाली सेफ्टी में? लेकिन अगर निवेश करने के लिए बड़ी रकम न हो तो क्या पैसिव इनकम का सपना अधूरा रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा रास्ता नंबर 2, हुनर से कमाई। ये रास्ता सबसे कीमती संपत्ति पर फोकस करता है, ज्ञान और हुनर। इस रास्ते को एक डिजिटल एसेट यानी डिजिटल संपत्ति बनाने जैसा सोचा जा सकता है। मतलब यहां पैसे की जगह निवेश होता है समय का, क्रिएटिविटी का और एक्सपर्टाइज का। लक्ष्य एक ऐसी चीज बनाना जिसे एक बार बनाकर अनगिनत बार बेचा जा सके। ये सफर आमतौर पर 3 स्टेप्स में पूरा होता है। स्टेप 1, अपना हुनर चुनें। पहले यह पहचानना है कि किस चीज में अच्छे हैं, क्या पैशन है या एक्सपर्टीज है। स्टेप 2, एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाएं। उस ज्ञान को एक प्रोडक्ट की शक्ल देनी है, जैसे कि कोई ऑनलाइन कोर्स या ई बुक। और स्टेप 3, बिक्री को ऑटोमेट करें। एक ऐसा सिस्टम सेट करना है जो उस प्रोडक्ट को अपने आप बेचता रहे, ताकि कमाई तब भी हो जब काम ना हो रहा हो। और इसके लिए कोई टेक जीनियस होने की जरूरत नहीं है। सच में सोचिए, कोई अच्छा बेकर है तो वो रेसिपीज की ई बुक बना सकता है। जिसे संगीत का शौक है वो स्टॉक म्यूजिक बना सकता है। एक शानदार फोटोग्राफर अपनी तस्वीरें ऑनलाइन बेच सकता है। मतलब ऑनलाइन कोर्सेज से लेकर मोबाइल ऐप्स तक हर हुनर में पैसिव इनकम की संभावना छिपी है। और यही तो इस रास्ते का जादू है। एक ऐसी चीज जो बनी तो एक बार पर बिकती है बार बार। ये एक बार के प्रयास को एक लगातार आने वाले इनकम स्ट्रीम में बदलने जैसा है। सच पूछिए तो ये अपने समय को कई गुना बढ़ाने का एक तरीका है। तो अब हमने दोनों रास्ते देख लिए हैं, एक पैसे का, दूसरा हुनर का। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, कौन सा रास्ता चुनें? चलिए इसको थोड़ा और आसानी से समझते हैं। देखिए, ये बेहतर या बदतर की बात नहीं है। सवाल यह है कि अभी किसी के पास क्या संसाधन है। अगर पूंजी है तो वित्तीय जोखिम लिया जाता है। अगर समय और हुनर है तो शुरुआत में रचनात्मक प्रयास का निवेश होता है। मूल रूप से एक रास्ते में पैसा लगता है तो दूसरे में समय। अंत में सही रास्ता वही है जो किसी की व्यक्तिगत स्थिति और लक्ष्यों से मेल खाता है। सवाल खुद से पूछने वाला है कि मैं एक निवेशक हूं या एक निर्माता? मेरी ताकत कहां है? जवाब हर किसी के अंदर ही है। और अच्छी खबर यह है कि दोनों ही रास्ते वित्तीय स्वतंत्रता की मंजिल तक ले जा सकते हैं। तो आखिर में हम इस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, एक इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा एसेट क्या है? जेब में रखा पैसा या दिमाग में मौजूद हुनर और कैलेंडर पर मौजूद समय? इस सवाल का जवाब ही पैसिव इनकम की तरफ बढ़ने वाले सफर का पहला कदम है।